नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के ज्योग्राफी यानी भूगोल इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अम्बाला जो क्षेत्र है, तो ये गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच जो है ये जल क्षेत्र को पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है। तो देखिए, इसको जो है कोरोना यानी किरीट बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो यही भाग दिखाई देता है। कोरोना यानी किरीट वाला जो भाग होता है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयले किस रूप में अधिकतम कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। तो देखिए, अधिकतम कार्बन का प्रतिशत जो है एंथ्रासाइट में पाया जाता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 90% पाई जाती है, ठीक है। 90% से अधिक पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में पाई जाती है, तो ये पीट कोयला में पाई जाती है। 50 से 60% लगभग जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, CO2 के अलावा जो अन्य ग्रीन हाउस गैस है तो यह है CH4 यानी जिसे मीथेन बोला जाता है, मीथेन गैस, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है। तो देखिए, उनसे जो है नाइस बनता है, ठीक है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है, नाइस, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। तो देखिए, ऊर्जा का वाणिज्यिक जो स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 78% है। इसके अलावा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है। तो देखिए, ये बनाती है यारडांग, ठीक है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है, यारडांग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बे सुरंग किस देश में स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो देखिए, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है तो वो है अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको जो है ये लैगून बोला जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है। तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है ये मास्को तथा व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार और प्रिंट किया जाता है। तो देखिए, ये तैयार किया जाता है पुणे में तैयार और प्रिंट किया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो देखिए, यह है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है
ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रागनी निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो देखिए रागनी जो है ये हरियाणा की लोकप्रिय गीत शैली है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, इसके अलावा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को ये बोला जाता है मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरांड रेखा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोनों की एक साथ होने की अवस्था को जो है ये बर्फीली बारिश बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? तो देखिए इसको जो है कोंकण तट बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह है काजीरंगा, और यह असम राज्य में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो देखिए जो 3 फसलें हैं तो यह है गेहूं, चावल और मक्का। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए ये शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? तो देखिए सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है तो यह है थर्मल ऊर्जा की। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैग्नेटिक मेरिडियन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए यह है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए उसे अनटोल्ड स्टोरी बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए काली मिट्टी को जो है ये रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग में जो है बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो ऊष्मीय विद्युत जो है ये कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तीनों का उपयोग करके पैदा की जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान निम्नलिखित में से कौन से देश में है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे शुष्क जो स्थान है तो यह है चिली। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? तो देखिए इसको जो है गुफा बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी के चारों ओर केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको जो है गुरु मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी निम्नलिखित में से किन कारणों से विरल है?
तो देखिए यह है अनुप्रयुक्त जलवायु की दशा के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्णपाती वनों में वृक्ष जो है एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का जो है त्याग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है। तो देखिए भारत में जो कृष्ण क्रांति है तो ये संबंधित है कच्चा पेट्रोलियम से। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे का बेल आइकन है उससे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।